मुझसे बिहार देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। 105 साल की हुई बिहार विधानसभा। विधानमंडल स्थित सेंट्रल हॉल में सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र प्रोग्राम का आयोजन। ओम बिरला भी हुए शामिल। पूर्णिया के आजाद सांसद पप्पू यादव हुए गिरफ्तार। किराए के घर पर कब्जा करने का इल्जाम। 31 साल पुराना बताया जा रहा है मामला। गिरफ्तारी के बाद मुश्किल में है पप्पू यादव। न्यायिक हिरासत के बाद इलाज के लिए पीएमसीएच में हुए भर्ती। समर्थकों ने जाहिर किया गुस्सा। बिहार के राजगीर में सामूहिक मौत का रहस्य। धर्मशाला में फंदे से लटके मिले बेंगलुरु के एक ही परिवार के 4 शव। मुंह पर टेप और बंधे थे हाथ। नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी मामले में मुस्लिम संगठनों ने जाहिर किया विरोध प्रदर्शन। पीड़िता को इंसाफ और दोषियों को सख्त सजा की मांग की। बिहार की राजनीति और लोकतांत्रिक इतिहास के लिए आज का दिन बेहद खास है। इसी दिन 1921 में बिहार की गौरवशाली विदाई यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इस साल बिहार विधानसभा अपना 105वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर बिहार विधानमंडल में वाक़ सेंट्रल हॉल में सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। बिहार विधानमंडल परिसर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मौके पर नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा संचालित डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने की। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, और आज सारे राज्य की अधिकतम विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं ने अपनी पुरानी डिबेट चर्चा संवाद कानून प्रदेश देश के मुद्दों को डिजिटाइजेशन कर दिया है। और कुछ बचा है तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि 2026 तक हम सारे राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ताकि जब कभी आपको किसी भी कानून पर चर्चा करनी हो तो प्रदेश में उस कानून पर कब चर्चा हुई थी, संसद में कब कब उस कानूनों पर चर्चा हुई थी, किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों पर उस पर चर्चा की थी, संवाद किया था, कैसे तर्कों से अपनी बात रखी थी, तो सारा का सारा रिसर्च आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए किसान विरोधी बता रहे थे। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष का कहना था कि राज्य में धान की अधिप्राप्ति की रफ्तार बेहद धीमी है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि धान अधिप्राप्ति काम में तेजी लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को एमएसपी का फायदा मिल सके। उनका आरोप था कि सरकार की लापरवाही के चलते किसान मजबूरन बिचौलियों के हाथों अपनी फसल बेचने को मजबूर है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में तय लक्ष्य के मुताबिक धान की खरीद की जा रही है।
लेकिन जो ईडी की तरफ से ट्वीट किया गया है ज्यादा चांसेस है कि अगल बगल, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मुंह में उसमें अगर नहीं कोई पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो वो इंगित करेगा इसमें एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व भारत और विशेषकर बिहार के लिए क्या कुछ इस बजट में शामिल किया गया उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने पिछली योजनाओं पर भी बल देते हुए कहा कि इस बजट से उनको भी बल मिलेगा। इस बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कही गई। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में रिफॉर्म एक्सप्रेस चले हैं, वह रुकने वाला नहीं है। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक जो रखा गया है उससे हासिल किया जाएगा। पिछले बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए 12 लाख रुपए रखा गया था, जिसमें इस बार उसे बढ़ा दिया गया है। पहले भी सदन में गर्मा गर्म बहस हुए हैं और लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में गर्मा गर्म बहस होते हैं। ये अपेक्षित है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सदन को ठप करना, व्यवधान करना, ये चिंता का विषय है। हमारे पास संख्या है, हम सरकार में है, हमारे पास ताकत है। हम चाहे तो जबरदस्ती मार्शल लगा करके हम चला सकते हैं, लेकिन हम पहले कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विपक्ष को समझाएं और उनको हम नेगोशिएशन टेबल पर लेके आए ताकि चर्चा हो जाए, बहस हो जाए और कोई भी चीज़ समाधान बातचीत से हो जाए। पटना के गांधी मैदान में आज कृषि विभाग बिहार के द्वारा आयोजित बागवानी महोत्सव 2026 का इफ्तिताह किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री बिहार सरकार रामकृपाल यादव ने किया। इस मौके पर कृषि विभाग के कई आला अफसरान और किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह से खिताब करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बागवानी बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। हर साल बिहार सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से बागवानी मेला लगते रहता है। उसी क्रम में गांधी मैदान में 3 दिवसीय बागवानी मेला प्रारंभ हुआ आज से और आगे 2 दिन तक चलने वाला है। इसमें लगभग 1500 किसान भी आए हैं और आपने देखा होगा ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये जो किसान हैं उनके माध्यम से, चाहे वो आपने देखा होगा मखाना, आपने देखा हुआ पेड़ पौधा, फूल, सब्जी, ये सब यहाँ के स्थानीय किसानों के मेहनत से डिफरेंट वैरायटीज के फूल, फल, पौधे इत्यादि लगाए गए हैं और आने वाले 2-3 दिनों में इसका लाभ स्थानीय लोगों को और यहाँ के किसानों को मिलेगा। हम प्रोत्साहित करते हैं, हम सब लोग हर साल इस मेले के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे किसान हैं, और पुरस्कृत भी करने का काम करते हैं। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको पुरस्कार भी देने का काम। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। आधी रात को पटना पुलिस ने घर से पप्पू यादव को अरेस्ट किया। पप्पू यादव को पुलिस ने 30 साल पुराने मामले में बेल टूटने पर अरेस्ट किया। हालांकि अरेस्ट के दौरान आधी रात को खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये तस्वीरें जो हम फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कल देर रात की है, जहां पर सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मी पहुंचे थे। उसके बाद पुलिसकर्मी वर्दी धारण करने के बाद दोबारा पहुंचे। दरअसल पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आवास पर अचानक भारी पुलिस बल पहुंचा। सिविल ड्रेस में आए अफसर, 5 थानों की टीम, घंटों चली मशक्कत के बाद सांसद पप्पू यादव को देर रात गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव के समर्थक गाड़ी पर चढ़ गए, नारेबाजी करते रहे, तो वहीं पप्पू यादव ने चिल्लाकर कहा कि मुझे मारने आए हैं। पुलिस का कहना था कि 31 साल पुराने मामले में कोर्ट के वारंट पर कार्रवाई थी, लेकिन सांसद ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया क्योंकि हाल ही में वो नीट छात्रा का मुद्दा बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। अब इतने सारे मीडिया चल रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि हम ऐसे भी पुलिस तो सब कुछ देख कर ही करती है।
तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में पटना के घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वे किराए पर रहने गए थे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने की हिदायत जारी की गई, लेकिन फिलहाल वो जेल नहीं जाएंगे। उन्हें PMCH ले जाया गया है। अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उनका इलाज फिलहाल होगा। पप्पू यादव की तबीयत बेहद खराब बताई जा रही है। सांसदों को शनिवार सुबह उनको एम्बुलेंस से पटना सिविल कोर्ट लाया गया था, उसके बाद उन्हें PMCH ले जाया गया। तो वहीं भोजपुर जिले के आरा स्टेशन पर सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने CM नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। समर्थक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। इसी को लेकर आरा के रेलवे स्टेशन के पास पप्पू यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में CM नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। सिर्फ आरा भोजपुर ही नहीं बल्कि पटना और आसपास कई जिलों में CM नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला इसलिए दहन किया गया है कि लगातार बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यही तक प्रशासन इनके साथ मिली हुई है। जो नीरज कुमार जहानाबाद की जो बेटी है उसके साथ जो बलात्कार हुआ वो तो DGP साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ये किसके दबाव में DGP साहब इतना झूठ बोल रहे हैं? DGP साहब का झूठ बोलना स्पष्ट जाहिर है कि ऊपर से कहीं ना कहीं मंत्री मुख्यमंत्री का प्रेशर है, इसलिए DGP साहब ने साफ स्पष्ट झूठ बोला है। मेडिकल जांच के अनुसार पता चला है कि नहीं, बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार के दरमियान ही बेटी का मृत्यु हुआ है। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा चीज आ गया है, सारा चीज आ गया है सामने, उसके बाद भी सरकार इसको दबाने पे लगी है। बेटी के जो माता है उस पर, उसके जो परिवार के लोग हैं उस पर दबाव एक अलग से बनाया जा रहा है कि जो खर्चा है आप ले लो और बयान दे दो कि हमारी बेटी ऐसे ही दवा खा के मर गई या सुसाइड कर गई। इस तरीके से परिजनों पर दबाव सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और जो उसमें इस हत्या का उजागर करने वाले माननीय सांसद पप्पू यादव जी लगातार जहानाबाद से लेकर सांसद से लेकर सड़क तक इन्होंने उठाने का मामला उठाने का काम किया और सरकार का हाय तौबा। जब जहानाबाद जिले में नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर मुसलमान भाइयों के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने एक मंच पर मौजूद होकर इकट्ठा होकर ईदगाह के नजदीक मौन जुलूस निकालकर शहर के चौक चौराहों से होते हुए करगिल चौक तक पहुंचे। इस मौके पर मुसलमान भाइयों के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं ने कहा कि पीड़ित छात्रा को इंसाफ दो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दो। सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच कराए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आज हम लोग गायत्री बेटी की हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और कहेंगे कि जिधर देखो जिधर हबस का जल्लाद है, जिधर देखो उधर हबस का जल्लाद है। अपनी बेटियों को, फुल ऐसी बेटियों को संभाल कर रखो। देश चलाने वाला बे औलाद है। यही बोले कि बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो तलवार, जो इज्जत पर उंगली उठाता है उसको चीर के रख दो एकदम। और हम गायत्री बेटी का इंसाफ चाहते हैं, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए, तब हम लोग बैठेंगे चैन से, नहीं तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग पहुंचेंगे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंच जाएंगे। ये प्रदर्शन था चूँकि गायत्री नीट के जो छात्रा है, तो पटना में जो घटना घटा पिछला 5 जनवरी को ही यहाँ से गई थी और 5 और 6 के बीच में घटना घट गई। आज 1 महीना हो गया, आज 6 फरवरी है, लेकिन इस 1 महीना में जो भी उसके साथ घटना घटा, बलात्कार का जो मामला आया, तो उसका बेनकाब अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है। SIT का भी गठन किया, लेकिन SIT का गठन उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का एक तमाशा बना के रख दिया। क्योंकि DIG साहब कहते हैं उसके माता पिता को कि आप कबूल कर लीजिए क्योंकि आपकी बेटी को दवा खाने से जो है मृत्यु हुआ है। आप लोग मांग करते हैं तो हम लोग। राजगीर थाना क्षेत्र के दिगंबर जैन धर्मशाला में 4 लोगों के सामूहिक मौत के मामले में फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। जांच वहां पर की पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर फंदे से लटके
चारों शवों को बाहर निकाला। अब सवाल उठता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? दिगंबर जैन धर्मशाला के कर्मचारी या स्थानीय पुलिस प्रशासन? नियमों के मुताबिक होटल या धर्मशाला में बाहर से ठहरने वाले पर्यटकों की प्रतिदिन जांच होनी चाहिए। यदि समय पर यह प्रक्रिया अपनाई गई होती तो शायद चारों की जान बच सकती थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मामला अब भी रहस्य बना हुआ है कि सामूहिक आत्महत्या है या सामूहिक हत्या, क्योंकि मृतकों के मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ बंधे पाए गए। प्रशासन को तो सूचनार्थ होगा तभी जानकारी होगा, कोई भगवान तो नहीं है। लेकिन प्रशासन को जैसे ही पता चला तो इसकी जांच कर रही है। लेकिन जो इस धर्मशाला में लोग रुके थे, राजगीर के पर्यटन स्थल है, और 72 घंटा होता है तभी बॉडी को बदबू देता है। इसकी प्रतिदिन चेकअप यदि होता तो ये घटना नहीं होता। ये उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में 100% जो भी दोषी प्रतीत होता है उस पर सख्त कार्रवाई हो। पदाधिकारी नालंदा के जिलाधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने ओटी, इमरजेंसी, लेबर वार्ड और ओपीडी सहित सभी विभागों की समीक्षा की और स्वास्थ्य कर्मियों को के उनके कामों की तारीफ की। निरीक्षण के दौरान मरीजों से बातचीत कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी दिए गए। कि राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग की शुरुआत की गई है। इसमें है कि सबका सम्मान, जीवन आसान। अब जीवन आसान जो है, हॉस्पिटल आप जानते हैं कि सभी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे जब लोग आ रहे हैं तो उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले और उनको जो है बहुत ही कम एफर्ट में जो है सारा कुछ मिले, इसलिए व्यवस्थाएं अच्छी बनाई गई हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे कि एक नई चीज़ शुरुआत की गई है, वो है कि एक बड़ा सा पैनल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा हुआ है गेट पे एंट्रेंस के समय ही। वहाँ पे सभी डॉक्टर्स का नाम, जो लोग हैं उनका जो प्रोफाइल है वो, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, प्लस किस टाइम में वो ओपीडी में रहेंगे या आईपीडी में रहेंगे, वो सब सारा कुछ जो है वो पूरा डिटेल से। भागलपुर के 0 माइल में वाक़ रेशम भवन में उद्योग विभाग से जुड़े लोन स्वीकृति और वितरण सभी का आयोजन किया गया। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की सदारत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के महाप्रबंधक डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह सहित सभी बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने कुल मिलाकर 89 लोगों को अलग अलग बैंकों के जरिए से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की। अभी रेशम भवन में सभी उद्यमियों को, खास करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पीएमएफएमई के तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा जो ऋण वितरण शिविर लगाया गया था, और इसमें आप देख रहे हैं कि भागलपुर को पीएमएफएमई में लोगों ने काफ़ी ऊपर रखा है। तो इसके लिए मैं समस्त टीम को, खास करके बैंकिंग की टीम को एवं उद्योग की टीम को मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ उद्यमियों को अभी ऋण वितरण किया गया है। मैं सभी उद्यमियों से आग्रह करता हूँ कि उनको जो भी राशि मिल रही है पूरे तन मन से अपने उद्योग को बेहतर करें। विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनसे सुझाव भी लें और उद्योग को आगे बढ़ाएं। और यहाँ उद्योग का एक बहुत बड़ा अवसर है, तो खुद भी अपने परिवार का भरण पोषण करें एवं साथ ही साथ ये कार्यक्रम एक ऋण वितरण शिविर था। हमारे प्रधानमंत्री जी की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रधानमंत्री का फूड प्रोसेसिंग का पीएमएफएमई योजना चलती है। इन दोनों योजनाओं में जो लाभुक थे उनका उत्साह वर्धन के लिए इस तरह की का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें पूर्णिया के चर्चित कारोबारी सूरज बिहारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य आरोपी नंदू सिंह, ब्रजेश सिंह और रमन सिंह को डीआईयू की टीम ने रूपाली थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 शख्स स्नेहल ठाकुर और आयुष ठाकुर पुलिस के दबाव के चलते मुजफ्फरपुर जिले के ब्राह्मणपुर थाने में सरेंडर कर चुके हैं। इसके बाद पूर्णिया के पुलिस कप्तान स्वीटी सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसिट रिमांड पर इन 5 को पूर्णिया लाया गया। तारीख को जो है मरंगा थाना अंतर्गत नेवालाल चौक पे एक मर्डर की घटना हुई थी। जो सूरज बिहारी हैं, सदर थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उसी में वहाँ सारे फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी और उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई।
कांड की गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें स्पेशल रीडिंग टीम का भी गठन किया गया, जो एसडीपीओ सदर वन ज्योति शंकर उसको लीड कर रहे थे। उनके साथ एसएचओ मरंगा और हमारी जो टेक्निकल टीम है, रीडिंग पार्टी जो है, वो सब उसमें उसका हिस्सा थे और लगातार उनके द्वारा जो साइबर पुलिस द्वारा म्यूल खाते के जरिए ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मदद करने वाले एक बैंककर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें गजराजगंज ओपी इलाके के बीबीगंज गांव के भोला शाह के बेटे रोहित कुमार, उसी थाना क्षेत्र के मसाड़ गांव निवासी राजेश कुमार सिंह के बेटे मोहित कुमार और कोइलवर थाने के देवरिया के रहने वाले बैंक कर्मी सुमन सौरभ चौहान शामिल है। सुमन सौरभ चौहान स्मॉल उत्कर्ष फाइनेंस बैंक का सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है। उनके पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम होता है कि पब्लिक से अगर लार्ज स्केल कमर्शियल बैंक के इतना उसमें अगर कलेक्शन ना हो पाए, डिपॉजिट्स और की फैसिलिटी उसमें नहीं होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कैपिटल और लोन देना कम का होता है। तो अधिकतर और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिटेल्स भी हम लोगों को लीगल में थोड़ी सी तकलीफ होता है प्रोवाइड करने में, इसलिए बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स जैसे बैंक को चुनते हैं जिसका एक्सेस और सबके पास ना हो और डिटेल्स इसका केवाईसी लेने में या डिटेल्स लेने में थोड़ा दिक्कत हो। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक का प्रेजेंस हर जगह होता है, पीएनबी, एसबीआई, इसमें हम लोग को डिटेल्स तुरंत मिल जाता है। पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक में दिक्कत होती है थोड़ी डिटेल्स लेने में, इसलिए कोशिश करते हैं ये लोग कि पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक्स में ही अकाउंट्स खुलवाया जाए। समस्तीपुर जिले के विद्यावती नगर ब्लॉक के तहत वाजिदपुर बाजार में वाक़ दुर्गा मंदिर परिसर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर आज सुबह कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर इलाके का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। कलश यात्रा में 1551 कन्याओं सहित 2000 से ज्यादा अकीदतमंद शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा की शुरुआत यज्ञशाला से हुई, जो राजा चौक, बजरंगी चौक और सहित वृंदावन के रास्ते से होते हुए विद्यापति धाम स्थित उखना महादेव के मंदिर पहुंचे। इंडो नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की जॉइंट कार्रवाई में गांजा तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम किया गया है। सिद्धवलिया छुटिया घाट के पास पिलर नंबर 403 पर एसएसबी और कंगली थाना पुलिस की जॉइंट टीमों ने छापेमारी कर 39 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गांजा बाइक पर ले जाया जा रहा था। हमारे एसएसबी और पुलिस के कंबाइंड साथी सर्च अभियान में पता चला कि ये नेपाल से 2 नागरिक आ रहे थे। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से बाइक पर 4 थैलों में लगभग 39 केजी गांजा पाया गया। बिहार शरीफ के नाला रोड पर आज नगर निगम का सख्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सड़क निर्माण के दौरान एक जर्जर 2 मंजिला मकान लगातार एक तरफ झुक रहा था, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। नगर निगम ने मकान मालिक को कई बार नोटिस दिया, मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई, लेकिन इसके बावजूद मकान नहीं तोड़ा जा रहा था। हालात गंभीर देखते हुए नगर निगम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान बिहार थाना, लहरी थाना समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कटिहार के समेली ब्लॉक में वाक़ आदर्श मध्य विद्यालय खेरा में बच्चों के मिड डे मील के चावल चोरी होने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं भोला प्रसाद मंडल और एमडीएम चावल की हेराफेरी और गबन करने के मामले में पोठिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में ब्लॉक विकास पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पत्र भेज दिया गया है और नियोजन समिति की बैठक अब बुलाई गई है, जिसमें आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। कल शाम को यहाँ से विद्यालय से एमडीएम चावल के चोरी होने का या हेराफेरी का मामला संज्ञान में आया। उसके परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषणा कटिहार के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें समीली वीडियो, मैं स्वयं हूँ और हमारे कुणाल जी एडीएसओ कटिहार और अनुरंजन जी एमडीएम आरपी समीली, 3 सदस्य। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में शिकारपुर गांव में रात के वक्त एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के अंधेरे में ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। लड़की किसी तरह भागकर अपने घर पहुंच गई।
लेकिन लड़के का हश्र क्या हुआ? हाथ बंधे, बाल कटवाए, नग्न कर कालिख पोती गई और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। क्रूरता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। रखही में एक नाबालिग लड़की का प्रथम दृष्टया फांसी लगा के आत्महत्या करने की बात लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन जब पुलिस टीम आई है तो लड़की के बदन पर 1-2 जख्म भी पाया गया है। एफसेल के टीम को हम लोग बुलाए हैं, एफसेल का टीम भी निरीक्षण कर रही है। परिजनों का अभी तक से पूर्ण बयान नहीं आया है। मुंसिफ बिहार में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।